हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं सरकारी गुरुजी और आप देख रहे हैं एसके सरकारी गुरुजी चैनल। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे मैट्रिक परीक्षार्थी जो 2023 में बिहार बोर्ड की वार्षिक परीक्षा देने जा रहे हैं और उसमें जो भी वीक्षकगण सम्मिलित होने वाले हैं, उनके लिए महत्वपूर्ण अपडेट लेकर के आया हूं। इस परीक्षा में जो भी आपको फॉर्मेट दिए जाते हैं, ओएमआर शीट दी जाती है, उसको आप किस तरीके से सही-सही भरेंगे। मैट्रिक परीक्षार्थियों को सबसे ज़्यादा परेशानी होती है क्योंकि वो पहली बार ओएमआर शीट पर परीक्षा दे रहे होते हैं। तो पहला अनुभव होता है, तो इसमें बहुत सी परेशानियाँ होती हैं और ओएमआर शीट की खासियत क्या होती है कि एक बार उसमें अगर कोई गलती हो गई, उसमें सुधार की कोई गुंजाइश नहीं होती है, किसी तरह की व्हाइटनर का उसमें यूज़ नहीं हो सकता है। तो इसीलिए मैं महत्वपूर्ण अपडेट आज लेकर के आया हूँ। इस वीडियो को पूरा देखें, स्किप नहीं करें, वरना आपको कोई भी स्टेप मिस हो सकता है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि ऐसे ही अपडेट पाते रहने के लिए हमारे चैनल एसके सरकारी गुरुजी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पे दबा लें, ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट आपको समय-समय पे मिलते रहे। चलिए चलते हैं मोबाइल स्क्रीन। सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि हमें कितने प्रकार के फॉर्मेट आपको परीक्षा में दिए जाते हैं। तो सबसे पहले तो ये हो गया आपका, आप देख रहे हैं उपस्थिति पत्रक, अटेंडेंस शीट है, ये आपका बी है, अटेंडेंस शीट बी देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद एक ये होता है अटेंडेंस शीट आपका, ये देख लीजिए आप, ये अटेंडेंस शीट है, यहाँ देख लीजिए लिखा हुआ है अटेंडेंस शीट ए। इस तरीके का आपको 2 अटेंडेंस शीट मिलेगा, दोनों पे आपको काम करना होता है, ठीक है? ये हो गया। उसके बाद आपका हो गया ये, तीसरा चीज़ क्या मिलेगा आपको, इस तरीके का एक ओएमआर मिलेगा जिस पे आप ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का उत्तर देंगे। इस तरीके का आपको ओएमआर मिलेगा। इस पे आप ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का उत्तर देते हैं। तो ये 3 हो गया। उसके बाद ये चौथा आपको इस तरीके का कॉपी मिलेगा, बुकलेट मिलेगा आपको आंसर लिखने के लिए, इसमें बहुत से पन्ने होते हैं। तो ये आपकी कॉपी हो गई। उसके बाद एक अगला चीज़ है, आपको प्रश्न पत्र मिलेगा। प्रश्न पत्र मिलेगा, इसमें आपको प्रश्न रहेंगे, सवाल रहेंगे, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों से ही सवाल रहेंगे। तो ये टोटल 5 चीज़ आपको परीक्षा में मिलता है। तो पाँचों चीज़ में हमें क्या-क्या करना है, इसको हमें समझना है। सबसे पहले आप देख लीजिए कि ये अटेंडेंस शीट है। दोनों अटेंडेंस शीट को हमें कैसे भरना है, ये पहले हम समझ लेते हैं, चूँकि परीक्षा में अटेंडेंस बहुत ही ज़रूरी होता है। पहला अटेंडेंस शीट तो ये होता है, इसमें आप देखेंगे बाईं तरफ में आप देखेंगे, तो यहाँ देख लीजिए आपका सारा चीज़ जिस स्टूडेंट्स का है उसका छपा रहेगा। आपका नाम छपा रहेगा, रोल कोड, रोल नंबर, मदर नेम, फादर नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर, सारा चीज़ छपा रहेगा। उसी तरह से दाहिने तरफ में भी आपका सारा छपा रहेगा। यहाँ पे आपका छपा रहेगा, विषय वगैरह, नाम, रोल कोड, रोल नंबर सारा छपा रहेगा। उसके बाद हम लोग नीचे देखते हैं। नीचे यहाँ देखिए, नीचे में यहाँ पे आपका विषय का नाम होगा, जितना परीक्षा आपने चयन किया होगा, एडमिट कार्ड में जितना भी होगा, उसका यहाँ पे परीक्षा आपका सब्जेक्ट दिखलाएगा। उसके साथ यहाँ डेट भी होगा कि किस चीज़ की परीक्षा कब है। तो मान लीजिए कि आज हमारी हिंदी की परीक्षा है, तो हिंदी की परीक्षा है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ देखेंगे कि हमारा हिंदी कहाँ है। देखिए सबसे नीचे हिंदी है, तो यहाँ उसके बाद दाहिने तरफ हम बढ़ेंगे। दाहिने तरफ आएँगे, तो इसमें देखेंगे क्या लिखा है, ओएमआर की संख्या। ओएमआर संख्या यानी जिस पर हम ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का उत्तर देंगे, तो ये हमारा ओएमआर हो गया। देख लीजिए ये हमारा ओएमआर है। इसका सीरियल नंबर वहाँ माँग रहा है, तो इसका सीरियल नंबर कहाँ है? तो हम लोग यहाँ ध्यान देंगे, इसका सीरियल नंबर यहाँ पे है। देखिए यहाँ पे ये सीरियल नंबर है इसका। यहाँ लिखा हुआ है ओएमआर संख्या, यहाँ पे लिखा हुआ है ये ओएमआर संख्या, ये नंबर हो गया। तो इस नंबर को जो है हम यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद अगला कॉलम है, देख लीजिए यहाँ पे उत्तर पुस्तिका संख्या। उत्तर पुस्तिका संख्या यानी हमें जो कॉपी मिलेगा उसका संख्या। तो हमें जो ये कॉपी मिला हुआ है आंसर लिखने के लिए, तो इसका संख्या हमें लिखना है। तो इसका संख्या देख लीजिए यहाँ पे है। उत्तर पुस्तिका की संख्या देखिए यहाँ पे लिया हुआ है, तो इसको हम यहाँ लिख देंगे। उसके बाद यहाँ छात्र का सिग्नेचर हो जाएगा, छात्र अपना सिग्नेचर करेगा। इसको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे देखिए वीक्षक बंधु यहाँ ध्यान देंगे कि वीक्षक का यहाँ सिग्नेचर होगा। जो भी वीक्षक है वो अपना यहाँ साइन कर लेंगे। यहाँ वीक्षक का साइन हो गया। उसके बाद अब इसके दाहिने पार्ट में आते हैं। दाहिने पार्ट में आ जाइए, तो आपको देखिए यहाँ क्या कह रहा है, हिंदी है। हिंदी में यहाँ देखिए क्या कह रहा है, सेट कोड, जो आपको प्रश्न पत्र मिला है उसका सेट कोड लिखना है। तो देख लीजिए प्रश्न पत्र में हमें क्या मिला है, प्रश्न पत्र में सेट यहाँ देखिए बी है, बी मिला है, तो हम यहाँ बी लिख देंगे और बी को यहाँ देखिए पेंट भी करना है, बी को पेंट कर देना है। यहाँ पेंट हो गया। यहाँ पे फिर छात्र अपना सिग्नेचर कर लेगा, छात्र का सिग्नेचर हो जाएगा। यहाँ शिक्षक बंधु ध्यान देंगे कि यहाँ जो भी शिक्षक हैं वो यहाँ पे उपस्थित के कॉलम में उपस्थित लगाएंगे और इसको यहाँ पे अपना शिक्षक बंधु सिग्नेचर कर लेंगे, ठीक है। अगर अनुपस्थित है तो यहाँ अनुपस्थित कर देना है। अब यहाँ भी एब्सेंट लिखा जाएगा और एब्सेंट हो जाएगा और ये काम इसका खत्म हो गया। यहाँ भी देखिए एक-एक बॉक्स बना है, चौकोर-चौकोर बॉक्स बने हुए हैं। यहाँ देख लीजिए एक चौकोर बॉक्स, ये सिर्फ एक दिन की परीक्षा के लिए है, यानी एक सब्जेक्ट के लिए है। ये भी किसी एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए है। यहाँ ऊपर में आपका जो है नाम लिखा हुआ है, सब्जेक्ट का डेट लिखा हुआ है, कौन सा सब्जेक्ट है और किस दिन उसकी परीक्षा है। और यहाँ कुछ देखिए यहाँ पे दिया हुआ है परीक्षा प्रश्न पत्र क्रमांक। अब देखिए यहाँ पे आज हम लोग को मान लीजिए हिंदी का परीक्षा है, तो हम यहाँ हिंदी खोजेंगे। तो देखिए हमारा हिंदी यहाँ पे है, हिंदी हमारा यहाँ पे है। तो यहाँ क्या कह रहा है कि यहाँ पे देख लीजिए दे रहा है कि परीक्षार्थी प्रश्न पत्र क्रमांक को इसमें लिखें
और नीचे पेंट करें। यहाँ आप देख लीजिए, यहाँ आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो है प्रश्न पत्र का सीरियल नंबर लिखना है और नीचे पेंट करना है। तो देखिए सीरियल नंबर प्रश्न पत्र का क्या होता है, जैसे ये हमारा प्रश्न पत्र है, तो ये प्रश्न दाहिने साइड कोना में देखिए 10 अंकों का ये सीरियल नंबर है, तो इस सीरियल नंबर को हम यहाँ डाल देंगे और इन गोलों को पेंट कर देंगे। देखिए हमने यहाँ सीरीज क्वेश्चन का सीरियल नंबर भर लिया। अब यहाँ जो भी लिखा हुआ है तो इसको पेंट करना है, तो पेंट करने में देखिए हमें क्या सावधानी रखना, देखिए यहाँ 6 लिखा है, तो इस लाइनिंग में हम नीचे आएंगे और यहाँ देखेंगे 6 कहाँ है, तो इस 6 को जो है पेंट कर देंगे। 6 को हम पूरी तरह से गोले को काला कर देंगे, ये हमारा गोला काला हो गया। इसी तरीके से सभी को काला करेंगे। अगला 5 है तो 5 को काला करेंगे, यहाँ पे 5 को यहाँ से हम काला कर दिए। इसी तरीके से सभी गोलों को हम ध्यान पूर्वक भर देंगे। अब इसी में देखिए यहाँ ऊपर में सबसे ऊपर में यहाँ दिया हुआ है परीक्षार्थी का हस्ताक्षर, सबसे ऊपर में, तो यहाँ पे परीक्षार्थी जो है अपना साइन कर लेगा, परीक्षार्थी अपना सिग्नेचर कर लेगा। उसके नीचे देखिए ये वीक्षक बंधु के लिए है, वीक्षक बंधु यहाँ ध्यान देंगे, उपस्थित, अनुपस्थित और निष्कासित। तो छात्र अगर उपस्थित है तो उपस्थित को गोला को काला करेंगे, अगर अनुपस्थित है तो ये सारी चीजें भरने की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल अनुपस्थित में लगा के अपना सिग्नेचर कर देंगे। बच्चा तो यहाँ उपस्थित है तो यहाँ हम उपस्थित को गोला को काला कर देंगे और फिर अपना यहाँ पे सिग्नेचर मार देंगे वीक्षक बंधु। ये इसका भी काम खत्म हो गया। अब हम लोग चलते हैं अगला। देखिए ओएमआर पे ज्यादा कुछ भरना नहीं रहता है, इसमें भी यहाँ पे ऊपर में आपका सारा चीज छपा रहेगा, फोटो वगैरह, नाम, रोल कोड, रोल नंबर, स्टेशन नंबर, सारा चीज छपा रहता है। यहाँ देख लीजिए, यहाँ दे रहा है प्रश्न पत्र क्रमांक लिखें, यानी वही बुकलेट सीरीज जो सीरियल नंबर था उसका 10 अंकों का नंबर यहाँ लिखना है। तो देखिए यही नंबर, ये जो क्वेश्चन हमें मिला है ये दाहिने साइड में 651052, ये जो नंबर है यही हमें लिख देना है। इसी के नीचे है परीक्षा केंद्र का नाम, आपके एडमिट कार्ड में सेंटर का नाम जो लिखा होगा वो यहाँ पे हम बिल्कुल साफ शब्दों में लिख देंगे, जो भी स्कूल है उसका नाम यहाँ लिख देंगे। उसके बाद देख लीजिए, अब इसी में नीचे आना है, नीचे हम आएंगे तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ देखिए सेट का कोड लिखना है, जो हमें प्रश्न पत्र मिला है उसका कोड लिखना है और नीचे पेंट करना है। तो हमें सेट कौन सा मिला है, यहाँ क्वेश्चन में देख लीजिए हमें सेट बी मिला है, तो यहाँ हम बी लिख देंगे, यहाँ पे बी लिख देंगे और बी नीचे ढूंढ करके और इसको गोला काला कर देंगे, ये पेंट कर दिए, ये हमारा इधर का हो गया। अब इसमें देख लीजिए एक चीज और छुटा हुआ है, यहाँ सबसे ऊपर में, यहाँ देख लीजिए परीक्षार्थी का पूर्ण हस्ताक्षर, यहाँ पे परीक्षार्थी पूरा सिग्नेचर करेंगे, तो यहाँ पे अपना परीक्षार्थी अपना सिग्नेचर कर लेंगे। उसके बाद यहाँ उसी के नीचे जस्ट नीचे वीक्षक बंधु का काम है, सारी जानकारी को चेक करने के बाद वीक्षक बंधु जो है अपना पूरा सिग्नेचर करेंगे, फुल सिग्नेचर। यहाँ इनिशियल आपको नहीं मारना है, यहाँ पे आपको फुल सिग्नेचर मारना है, यहाँ पे फुल सिग्नेचर मार देंगे, इसका काम खत्म हो गया। और परीक्षार्थी इसमें अपना जवाब बनाएंगे, यहाँ बॉक्स दिया हुआ है इसमें ABCD। इसमें एक चीज का ध्यान रखेंगे छात्र लोग कि अगर 50 प्रश्नों का उत्तर देना है और 100 सवाल आपके आए हैं, तो यहाँ पे बहुत सा कंफ्यूजन होता है छात्रों का कि हम 50 से ज्यादा बना देंगे तो क्या होगा, अगर मान लीजिए कि हम 50 बनाए उसमें से 2 को गलती हो गया तो हम क्या करें, क्या 2 एक्स्ट्रा बना देंगे तो हमारा नंबर जुट जाएगा। इसको ध्यान से समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए कि आप शुरू से बनाते हुए जा रहे हैं और जहां भी आपका 50 नंबर पूरा हो जाएगा, जैसे मान लीजिए आपने पहला को बनाया, दूसरा छोड़ दिया, तीसरा को बनाया, चौथा छोड़ दिया, मतलब इस तरीके से अगर आप बना रहे हैं तो एक एक छोड़ के बना रहे हैं इस तरीके से, तो जहां भी मान लीजिए कि आप यहाँ एक बनाए, मान लीजिए कि 10 तक आप लगातार बना लिए, फिर 2 सवाल आपको नहीं आ रहा है तो छोड़ दिए, फिर 13-14 बना, इस तरीके से मान लीजिए कि आपका यहाँ 70 नंबर पे आपका 50 पूरा हो गया। इससे पहले आपने 50 नंबर का लिख लिया है, 50 मार्किंग कर लिया है, इसमें से मान लीजिए कि हमारा 2 गलत हो गया, तो 2 अगर गलत हो गया और 50 नंबर को आपने टच कर लिया तो अब आपको इससे ज्यादा बनाने से कोई फायदा नहीं है, इस बात का ध्यान रखेंगे। जिस प्रश्न को आप टच नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं छुएंगे, वही आपका फायदेमंद होगा। तो आप ध्यान रखेंगे कि ओएमआर का आंसर बनाते समय सिर्फ उसी का आंसर पेंट करेंगे जो आपको सही आ रहा है, जिसमें कंफ्यूजन है उसको पेंट नहीं करेंगे। अगर आपने पेंट कर दिया तो शुरू से ही 50 इसमें काउंट होता है, इसका ध्यान रखिएगा। ऑब्जेक्टिव ओएमआर में शुरू से 50 अंक काउंट होता है और ये कंप्यूटराइज चेक होता है, मैनुअल चेक नहीं होता है। इसलिए अगर गलत हो गया तो आपका गलत ही रहेगा, 50 में 2 गलत हो गया तो आपका 48 सही होगा और 48 नंबर ही आएगा। अगर आप 52 2 और फालतू बना देते हैं तो ऐसा नहीं है कि गलत वाला को छोड़ दिया जाएगा, सही वाला को ले लिया जाएगा। इसलिए छात्र बंधु ध्यान रखेंगे कि इसमें गलती नहीं करेंगे। अगर आपको जो सवाल नहीं आ रहा है उसको पेंट नहीं करेंगे, छोड़ देंगे, तो आप जो है 52 54 56 जितना भी बनाएंगे, मान लीजिए आप 99 नंबर सवाल पे आपका 50 पूरा हो रहा है तो वो सही है, वो सारा आपका काउंट होगा। लेकिन जैसे ही आपने 50 प्रश्नों को टच कर दिया तो शुरू से ही 50 प्रश्न गिने जाएंगे। है लिखने के लिए, इसमें बहुत से पन्ने होते हैं और इसमें सब्जेक्टिव सवालों के हल लिखने होते हैं। तो इसमें क्या होता है आप देख लीजिए, यहाँ बाएं साइड में होगा आपका सबसे ऊपर में विषय, तो आपको विषय लिख देना है, हिंदी है तो हिंदी लिख देंगे, जो भी विषय है आप यहाँ लिख देंगे। उसके बाद है 2 नंबर में उत्तर देने का माध्यम, इसको समझिएगा, उत्तर देने का माध्यम, जैसे अगर हम हिंदी लैंग्वेज में लिख रहे हैं किसी भी चीज का उत्तर तो यहाँ पे हो जाता है देवनागरी, यहाँ पे लिख देंगे देवनागरी। और अगर हम इंग्लिश मीडियम में लिख रहे हैं, इंग्लिश मीडियम होता है ना, इंग्लिश मीडियम में अगर हम सवाल का जवाब लिख रहे हैं तो यहाँ लिख देंगे रोमन, ROMAN, रोमन, ये लिपि है तो लिपि में रोमन हो जाएगा अगर इंग्लिश मीडियम में लिख रहे हैं। अगर हिंदी में लिख रहे हैं तो यहाँ देवनागरी हो जाएगा, इसका ध्यान रखिएगा। अब नीचे 3 नंबर में कह रहा है कि प्रश्न पत्र का कोड लिखें, जो सीरीज है उसका कोड लिखे, तो सीरीज हमें क्या मिला है, बी मिला है, तो बी हम यहाँ पे देखिए बॉक्स है, छोटा सा बॉक्स है, यहाँ देख लीजिए छोटा सा बॉक्स है, इसमें हम सेट को लिख देंगे। सेट को हमने लिख दिया, देख लीजिए यहाँ सेट को लिख दिया है।
सेट लिख दिया। उसके बाद देखिए यहाँ बॉक्स बना हुआ है, इसको पेंट करेंगे। तो बी हमारा जहाँ है उसे ढूंढ करके और इसे पेंट कर देंगे। देखिए हमारा पेंट हो गया। उसके नीचे 4 नंबर का लेखन उपलब्ध कराया गया है, तो इसमें आप नो कर देंगे। यस कौन लोग करेंगे? यस वही करेंगे जो खुद से लिखने में सक्षम नहीं है और उन्हें लिखने के लिए अलग से एक व्यक्ति उपलब्ध कराया जाता है लिखने के लिए, तो वो लोग यस करेंगे, बाकी सभी लोग नो कर देंगे। अब देखिए इस भाग में हमारा काम कंप्लीट हो गया। अब बीच वाला जो भाग है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ जो बीच वाला भाग है इसको परीक्षार्थी या शिक्षक कोई टच नहीं करेंगे। इसमें कोई काम नहीं है आपका परीक्षा के दौरान, इसको टच भी नहीं करना है। उसके बाद आप दाहिने साइड में आपका रोल नंबर, फोटो वगैरह सारा छपा रहता है। उसमें देखिए 10 नंबर में आप आ जाएंगे, तो उसी तरह जैसे यहाँ पे हमने सीरीज भरा है और पेंट किया, उसी तरीके से यहाँ पर बॉक्स में आप अपना सेट भर देंगे और सेट भरने के बाद यहाँ पे गोला को काला कर देंगे, गोला को पेंट कर देंगे। अब 11 नंबर में देख लीजिए, 11 नंबर क्या कह रहा है? 11 नंबर देखिए, प्रश्न पत्र का क्रमांक, वही 10 अंकों वाला नंबर, सीरियल क्वेश्चन का जो सीरियल नंबर 10 अंकों वाला है वो नंबर हम यहाँ पे भर देंगे। उसके बाद 12 नंबर का रहा है परीक्षार्थी का पूरा नाम बड़े अक्षरों में। यहाँ पे आप जो है परीक्षार्थी का नाम अगर अंग्रेजी में लिखते हैं तो कैपिटल लेटर में लिखेंगे, ठीक है। और उसके नीचे देखिए क्या है, विषय का पूरा नाम। तो विषय हमारा आज हिंदी है तो हिंदी हमने लिख दिया, हिंदी हो गया। उसके बाद परीक्षार्थी का सिग्नेचर, परीक्षार्थी जो है अपना सिग्नेचर यहाँ कर देंगे। उसके बाद उसी के नीचे जस्ट यहाँ देख लीजिए, शिक्षक बंधुओं, यहाँ ध्यान देंगे, शिक्षक बंधुओं के लिए यहाँ सिग्नेचर है, सिग्नेचर का कॉलम है सारा। बाएं साइड और दाहिने साइड का आप चेक कर लेंगे छात्र ने भरा है कि नहीं, और यहाँ पे जो है अपना सिग्नेचर कर देंगे। तो ये चीज हमारा कंप्लीट हो गया। और क्वेश्चन में कुछ भरना नहीं रहता है, ये तो आप घर लेकर के चले जाते हैं, तो ये कुछ नहीं है। तो इस तरीके का आप चारों चीज देख लीजिए। ये बुकलेट हो गया आपका आंसर लिखने के लिए, और ये ओएमआर शीट हो गया आपका, ये ओएमआर शीट है, इसमें आप ऑब्जेक्टिव का हल बनाते हैं, सवाल का जवाब देते हैं। उसके बाद अटेंडेंस शीट, ये ए हो गया आपका, देख लीजिए यहाँ ए लिखा हुआ है ऊपर में, अटेंडेंस शीट ए, इसको मैंने समझा दिया। उसके बाद ये अटेंडेंस शीट बी होता है, ये है अटेंडेंस शीट बी, इसमें भी दोनों साइड काम करना होता है। अब हमें उम्मीद है कि आप पूरी तरीके से समझ गए होंगे और आप कोई गलती नहीं करेंगे। गलती होने के बाद कोई सुधार की गुंजाइश नहीं होती है, इसलिए गलती नहीं करेंगे। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, सभी दोस्तों तक शेयर करें, सभी परीक्षार्थी जो 2023 में मैट्रिक की परीक्षा देने वाले हैं उन तक शेयर करें, ताकि कोई भी बच्चों से कोई गलती ना हो। शिक्षक बंधु भी थोड़ा बहुत ध्यान दे दें कि कैसे कैसे क्या भरना है। आज का हमारा अपडेट, ऐसे ही अपडेट पाते रहने के लिए हमारे एसके सरकारी गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पे दबा लें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।